राम 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 नारायण नारायण। कि जो अपने लिए अर्थात सकाम भाव से कर्म करते हैं वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। इस प्रकार पीछे के और आगे के श्लोकों को देखें तो दोनों ही जगह सकाम भाव के त्याग की बात आई है। अतः बीच के इन श्लोकों में यानी 10वें, 11वें और 12वें श्लोकों में भी सकाम भाव के त्याग की बात ही आनी उचित है। अगर यहाँ इष्ट काम पद का अर्थ इच्छित पदार्थ लिया जाए तो प्रकरण विरुद्ध होने के कारण दोष आता है, क्योंकि इच्छित पदार्थ पाने के लिए किए गए कर्म भगवान के मत में बंधन कारक हैं। अतः इष्ट काम पद का अर्थ कर्तव्य के लिए आवश्यक सामग्री ही है। कर्मयोगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती। उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमता पूर्वक मिलती रहती हैं। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिस जिस को जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना भी उन्हीं पर निर्भर है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं, एहि तन कर फल विषय न भाई। इसीलिए सांसारिक सुखों को भोगो ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सतशास्त्र में नहीं है। समाज भी स्वच्छंद भोग भोगने की आज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे पिता के लिए यह विधान तो मिलता है कि वह पुत्र का पालन पोषण करे, पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ही। इसी प्रकार पुत्र, पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी समझना चाहिए। कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा उपस्थित हो जाती है। प्रायः सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति यानी कल्याण कर सकता है। देवान भावयतानेन, यहाँ देव शब्द उपलक्षक है। अतः इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए, कारण कि कर्मयोगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का स्वतः कल्याण हो जाता है। कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही हैं। मनुष्यों को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, अतः उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। ते देवा भावयन्तु वह, जैसे वृक्ष, लता आदि में स्वाभाविक ही फूल फल लगते हैं, परंतु यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फूल फल विशेषता से लगते हैं। ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है, जिससे देवताओं के काम विशेष न्यायप्रद होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते तब देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आ जाती है।
उनके कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में विप्लव अर्थात अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि होते हैं। परस्परम भावयन्तः, इन पदों का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी सेवा करें। प्रत्युत यह समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे या न करे, हमें तो अपने कर्तव्य के द्वारा उसकी सेवा करनी ही है। दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता है, हमें सुख देता है या दुख, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। दूसरों से कर्तव्य का पालन करवाना अपने अधिकार की बात भी नहीं है। हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। सेवा करने में अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामग्री को अपने लिए थोड़ी सी भी बचाकर नहीं रखनी है, तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि हैं, उन सब की हमें सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए ये संबंधी नहीं है। हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें, यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। सेवा तो हमें सभी की करनी है, परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेवारी है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं है, यह सिद्धांत है। अतः अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः एक दूसरे की उन्नति होती है। कर्तव्य और अधिकार संबंधी मार्मिक बात। कर्मयोग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे